मेरे प्यारे बच्चों, आज आपसे बात करने का मन हुआ। एक बेहद बर्निंग टॉपिक पे, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, दिल तोड़ने वाला मुद्दा है। अभी सेकंड ग्रेड परीक्षाएं चल रही थी और अचानक खबर आई जो दिल तोड़ने वाली तो थी ही। हजारों लाखों योग्य अभ्यर्थियों पर गाज गिराने वाली तो थी ही। लाखों युवाओं के सपने तोड़ने वाली तो थी ही। साथ ही हम जैसों को सोचने पे मजबूर करने वाली थी कि आखिर इसकी इंतहा कब होगी, आखिर कब तक चलेगा ये खेल। प्यारे बच्चों, जो पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है, उसकी परीक्षा सरकार ने कैंसिल कर दी और साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए पहला पेपर जीके एंड साइकोलॉजी का 29 जनवरी को रख दिया। इससे तो आप सब वाकिफ़ हैं और वो 1 महीने बाद पेपर आपका होना भी है। लेकिन कमोबेश लगभग हर जगह से ये डिमांड आ रही है कि सर हम कैसे मान लें, और उनकी बात सही भी है, कि जैसा कि हम सब देख भी रहे हैं कि सीसीटीवी में उस बस को उदयपुर में जो पकड़ा गया है, जिसमें कितने लोग 50-55 तो कैंडिडेट ही थे, ठीक है, तो पूरा पेपर था, उसमें सारा सिस्टम था। तो बाकायदा पुलिस ने भी ये बताया है कि ये वाली बस सीसीटीवी में 20 दिसंबर से लगातार मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या इस बात की गारंटी है कि पहले वाले पेपर लीक नहीं हुए? बताएं आप मेरे को। क्या इससे पहले जो पेपर हुए हैं वो चीटर लोगों के पास नहीं पहुंचे? बहुत संभावना है कि ऐसा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो मेरे वो बच्चे जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ है, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका कितना अच्छा हुआ है? क्या आप 90% स्कोर कर रहे हैं? 85% स्कोर कर रहे हैं? 80 से ऊपर तो स्कोर कर रहे हो क्या? और अगर आप इससे ऊपर स्कोर नहीं कर रहे तो मान लेना आप भी खतरे में हो, क्योंकि जब पेपर ही कौन जाने कहाँ तक पहुँचा होगा, किन किन के पास पहुँचे होंगे। हो सकता है ये तो एक जगह पकड़ में आए, हो सकता है 4 जगह और गए हों। तो फिर आपने बहुत अच्छा पेपर किया, फिर भी कट ऑफ में नहीं आओगे तो फिर कितना दुख होगा। इससे बेहतर यह है कि पूरी परीक्षा अगर रद्द होती है तो साथ में 1 महीने में, विद इन ए मंथ, वापस पेपर करवा लिए जाएं, तो जो कमी आपकी रह जाती है उसको आप जरूर पूरा करते हो। और साथ में अगर अगर इतनी जल्दी दोबारा परीक्षा होती है तो इस बार संभावनाएं कम रहेंगी। हालांकि कोई गारंटी नहीं, पिछली बार रीट के टाइम भी हमने कहा था आपसे कि अब संभावनाएं कम रहेंगी, सरकार कार्रवाई कर रही है। हालांकि सरकार ने कार्रवाई की है लेकिन वो नाकाफ़ी थी। जैसा कि किरोड़ी लाल जी मीणा को सुन रहा था मैं भी, वो कह रहे थे एक जगह कि ये नेक्सस करोड़ों की कमाई का है और नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको याद है रीट में क्या क्या था? 3 जगह से पेपर लीक होने की बात आ रही थी, प्रेस में से लोग ले आए, उनका क्या करोगे आप? शिक्षा संकुल से लीक हो गया, क्या करेंगे हम? सेंटर पे लीक होते हैं, क्या करेंगे? तो इसका तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। रीट पेपर जब लीक हुआ तो सबने एक डिमांड की थी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर उस समय सीबीआई जांच होती तो हो सकता है उसके बाद ये काम नहीं होता, लेकिन सरकार ने नहीं माना। लेकिन अब तो सरकार को माननी चाहिए बात। और मैं आपको बता दूं बच्चों, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ऐसा पिछली सरकार में भी हुआ होगा। हम तो इस बात के खिलाफ हैं कि ये सरकार ऐसे घोटालों को रोक क्यों नहीं पा रही है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने कहा, न्यूज़ भी आ रही है कि साहब हमने मास्टरमाइंड जो थे उनको पकड़ लिया, जो पटकथा लिखने वाले थे वो कब्जे में है पुलिस के। तो फिर कौन सी आफत है? आप कड़ी से कड़ी जोड़ के ऊपर तक जाइए, उस प्रेस तक जाइए जहां से पेपर छपा था, और उससे पहले भी जिन्होंने लिखा था, पेपर बनाया था, उन तक भी जाइए। सारा खेल शीशे की तरह साफ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कम से कम आगे से ऐसा ना हो, इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। कड़ी कार्रवाई तो खैर उन पे की जानी ही है जिन्होंने लाखों युवाओं के सपने को तोड़ा है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं बहुत से बच्चों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सर बड़ी बड़ी मुश्किल से हमने इतना मैनेज किया, यहाँ तक हम आ गए, अब हम ओवर एज भी हो रहे हैं, कितनी कैसी परिस्थितियाँ हैं। और एक बेरोज़गार बच्चे के स्ट्रगल क्या होते हैं हम सब जानते हैं।
हम आपके साथ हैं, चिंता नहीं करें आप, हर वक्त आपके साथ हैं। आवाज़ पहुंचानी है सरकार तक, हमारी ये सारी बातें सरकार तक जाएंगी तो उसमें भी हम आपके साथ हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करेंगे नीचे, और कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन देंगे, आपकी राय देंगे कि क्या आप पूरी परीक्षा को संदेहास्पद मान रहे हैं, पूरी परीक्षा दोबारा चाहते हैं, या फिर जो हुआ उसमें तीसरी करके 29 जनवरी को जो पेपर है उसकी जो साइंस मैथ वाले बच्चे उसकी तैयारी करेंगे और बाकी आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे, मान लोगे। जैसा भी आप चाहें आप कमेंट करके मेरे को इस वीडियो के नीचे जवाब देना, फिर हम आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या करेंगे, हम तो आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ सरकार तक जाएगी और ज़रूर जाएगी। इस बार सीबीआई की जांच की मांग पुरजोर तरीके से उठाएंगे और उठाने में लगे हैं बहुत से लोग। आगे ऐसी चिटिंग ना हो, इसका भी कोई ना कोई हल निकलेगा, ठीक है। और कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं कि जैसे हर एक पेपर लीक होने की कोई खबर आए, ऐसा डाउटफुल मामला मिले तो तुरंत 1 महीने बाद में वापस परीक्षा लें। तो जिन लोगों ने इसमें इस बेईमानी में शामिल हुए हैं वो भी दोबारा पैसे भी अरेंज नहीं कर पाएंगे। और जांच तो होनी चाहिए, तो फिर पूरी होनी चाहिए, टॉप लेवल तक जाए, और इससे पहले भी क्या क्या कारनामे हो सकते हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका बेहतर विकल्प है जिसमें लीक पेपर होने की संभावनाएं न के बराबर होती हैं। और महत्वपूर्ण बात आपके लिए, और वो ये है कि ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, हम आपके साथ हैं, सब लोग आपके साथ हैं। आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना है कि अब एक तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी है। मेरे को आप कमेंट करके तो बताओगे ही बताओगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, घर की छत पे बैठा हूँ, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ कि एक तो 29 जनवरी को अगर कुछ कैंसिल नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है, तब 29 जनवरी को साइंस मैथ के लगभग मेरे ख्याल से 3 से 3.5 लाख बच्चे होंगे जिनकी परीक्षा है। पहला पेपर आपका साइकोलॉजी और जीके का होगा। उसमें 40 मार्क्स की साइकोलॉजी को अगर आपको और मजबूत बनाना है, हो सकता है ये उनके लिए एक अवसर हो। तो फिर मैं मेरे चैनल पे एक फ्री टेस्ट सीरीज़ करूँगा सेकंड ग्रेड, जो कि थर्ड ग्रेड के लिए भी एज वेल यूज़फुल होगी साइकोलॉजी की। तो वो मैं करूँ कि ना करूँ, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपसे मेरे को करनी थी शेयर, वो ये है कि मुझे मेरे जो ऐप्स चल रहे हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया मेरे को। मज़ा इन द सेंस अच्छा नहीं लगा कुल मिला के। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद थर्ड ग्रेड के लिए अपने पास टाइम रहेगा, तो मैं मेरे चैनल पे साइकोलॉजी अशोक पारिक चैनल पे थर्ड ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस आपको दे दूँ, ताकि कॉन्सेप्चुअली आपको चाहे शैक्षिक परिदृश्य हो, चाहे आरटीई 2009 हो, चाहे आरटीई रूल्स 2011 हो, चाहे एजुकेशन सिनारियो हो, चाहे एजुकेशन साइकोलॉजी हो, चाहे स्कूल से जुड़ी हुई कुछ और बातें हों, उनके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आपको सारी चीज़ें मैं दे दूं। लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा आपका साथ चाहिएगा, आपका सहयोग चाहिएगा। किस रूप में हम ये सब करेंगे उसकी बात मैं अगली वीडियो में आपसे करूँगा। और बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा सारा कि परीक्षा ये रद्द होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो हम इस पर बहुत जल्दी बात करेंगे वापस। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।